देखिए, अब कक्षा 10 की प्रश्नावली जो 1.4 है वास्तविक संख्या है, उसका प्रश्न नंबर हम 2 हल करना है। तो इस दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न 1, जो हमारा प्रश्न 1 दिया है उसी प्रश्न को हमको देखना है। मैं उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब कहने का अर्थ ये कि जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, उसमें कितने पार्ट थे? 10 पार्ट। लेकिन 10 पार्ट में जो हमारा पहला, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां और नौवां, ये जो पार्ट जो हमने हल किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उनके जो दशमलव थे वो शांत थे। कैसे थे? शांत। तो इस प्रश्न में उन्हीं सवालों को करना है जिनके दशमलव प्रसार शांत थे। और शांत किस किस के थे? पहला, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां और नौवां। तो देखिए, इन सवालों को हमें करना है। तो इनको क्या करना है? हमको इनको दशमलव प्रसारों को लिखना है। मतलब इन संख्याओं को दशमलव में बदलना है हमें। देखिए हम कैसे बदलेंगे। तो पहले देखिए हम सवाल नंबर 9 करते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में कितना लिखा है? 35/50। इसको कल जैसे हमने इसको तोड़ा था वैसे तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, और ये कितना था? 2 पंचे 10, 10 पंचे 50। तो एक 5 से ये 5 कट गया था इसका, तो ये कितना बचा था? ऊपर 7 बचा था और नीचे 2 गुणे 5। अब हम क्या करेंगे, ये 7 ऐसे ही, इस 5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब हम ये 10 का भाग 7 में देना है, तो क्या करेंगे, ये 10 लिखो और ये 7। तो अभी 10 का भाग 7 में नहीं जाएगा, क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगी। तो अब ये इसका भाग जाएगा 10 सत्ते 70। घटाएंगे तो ये 0 बचेगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया? 0.7। मतलब आगे 0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि 10 का 7 में जो भाग है वो पूरा पूरा कितना गया? 7 बार। तो इसमें ये पूरा पूरा जिस संख्या में ये भाग पूरा पूरा चला जाए उसको हम कहते हैं कैसा? उसका दशमलव कैसा है? प्रसार शांत है। उसका दशमलव प्रसार यानी ये जो संख्या है ये वाली 35/50, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, क्योंकि इसका भाग पूरा पूरा चला गया। ठीक, तो ये इसका आंसर है। इसी प्रकार अगला जो सवाल है, देखिए सवाल नंबर 8वां। तो ये 8वां सवाल, 8वां सवाल कितना लिखा? 6/15। इसको तोड़ देंगे, 2 तिया 6 और ये 5 तिया 15। 3 से 3 कट गया था, ये बचा था 2/5। अब इसमें क्या करना, हम इसमें हमें नीचे 10 बनाना है। कितना बनाना है? 10, जिससे कि भाग आसानी से चला जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि 10 से भाग देना आसान है। 10 का अगर हम भाग 4 में देंगे तो ये कितना आएगा? 0.4 आएगा। तो इसका ये पूरा पूरा भाग कितने बार चला गया? 0.4 बार। तो ये इसका आंसर है। यानी कि हमको क्या करना था कि जो पहला सवाल था उसमें जिनकी दशमलव प्रसार शांत थे उन्हीं सवालों को दशमलव में बदलना है, यानी दशमलव प्रसारों को लिखना। तो ये इनका दशमलव प्रसार है। ये सवाल नंबर 9वां और ये 8वां। अब देखिए, अब हमको पहला वाला सवाल करना है। इसका दशमलव प्रसार, इसको हमको इसका दशमलव प्रसार लिखना है। ये जो सवाल दिया, पहला सवाल हमने यहाँ तक तो हल किया था। पहले जो हमने पहला सवाल जब हल किया था तो ये पूरा यहाँ तक हल किया था, 13/10⁵ और इसको हमने क्या सिद्ध किया था कि इसका जो दशमलव है वो दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अब देखिए
इसको हमें 10 की घात के रूप में अगर हम इसको बदल लें तो उसका भाग देना हमें आसान हो जाएगा। कैसे? अब ये 5 की घात कितना है 5, तो हम इसमें गुणा करेंगे कि 2 की घात 5 ऊपर गुणा कर देंगे और 2 की घात 5 से नीचे गुणा कर देंगे। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि 13 जी ऐसे ही 2 का गुणा 5 बार कीजिए आप। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 2 की घात 5 का मतलब है कि 2 को हमें गुणे में 5 बार लिखना। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और ये 13 था 2 की घात 5। और देखिए ये 5 है और ये 2, तो हम कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 2, ऊपर घात कितनी है? दोनों पे 5, तो इस पे 5 घात ऐसी लगा दी। इसके बाद क्या करना है? ये 13 का हमको 32 से गुणा करना था। 13 दूनी कितना होगा? 26, 26 की 6 हासिल 2, 13 × 3 39, 39 और 2 41, ये इसका गुणा हो गया। 5 का गुणा हमने 2 से किया तो 5 दूनी कितना हो गया? 10, 10 पे घात कितनी आ गई? 5। अब इसको हमें भाग देना है, तो जरा हम एक बार इसको पूरा लिख दें। 416 और ये 10 की घात 5 है, यानी कहने का मतलब एक पे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, मतलब एक पर 5 जीरो है। इसको लिखेंगे हम, जितने जीरो होते हैं उतनी घात लगाते हैं। तो देखिए अब इसमें पीछे कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, तो इसका भाग देना तो दशमलव कितने अंक से आएगी? पीछे थे 5 अंक, तो 1 2 3 अंक तो हैं, तो 2 अंक पहले हम 416 लिख लें और इसमें नीचे 1 2 3 4 5, यानी ये 5 अंक हमको बनाना पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 और दशमलव लगा देंगे। आगे आपको जीरो लगाना है लगाइए, और नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका ये बराबर आ गया। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कितना आया? 0.00416, ये इसका आंसर है। देखिए अब ये जो पहले सवाल का जो दूसरा पार्ट था, इसका दशमलव कैसा था? सवाल 1 में शांत था, तो अब इसको भी हमें क्या करना है? दशमलव के रूप में बदलना है, यानी दशमलव प्रसार करना है। तो कैसे? इतना तो हमने हल किया था पहले सवाल में, जो पहला पार्ट किया था सवाल नंबर 1 में, ये दूसरा। उसके आगे क्या करना है? इसको बराबर ये 17 ऐसे और ये 2 की घात 3 ऐसे। इसको हमें नीचे 10 बनाना। कितना बना? 10 की घात में इसको चेंज करना कि नीचे 10 आ जाए। उसके लिए इस 2 पे कितनी घात है? 3, तो ये 5 लिखेंगे और 5 पे हम 3 घात लिखेंगे बटे, और 5 पर 3 घात, यानी जितनी घात 2 पर है उतनी घात 5 पर भी होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे? 17 ऐसे, ये 5 पर घात कितनी है? 3, तो इसका मतलब क्या होगा? 5 कितनी बार है? 3। 5 का गुणा 5 में 25, 25 का गुणा 5 में 125, तो ये 125 हो गया। नीचे कितना है? 2 और 5 लिखिए, 2 गुणे 5, दोनों पे घात कितनी है? 3 3, तो ये पूरे पे 3 घात लगा दीजिए। अब इसको हल करना है, तो ये 17 का आपको 125 से गुणा करना, तो 17 पना कितना हो गया? 85 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 34 और 8 कितना हो गया? 42, 2 हासिल कितनी हो गई? 4, 17 एकम 17, 17 और 4 21, ये इसका गुणा हो गया 17 का 125 से। इसके बाद 5 दूनी कितना हो गया? 10, 10 पे घात कितनी? 3। चाहो तो इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते, लेकिन हम इसको थोड़ा सा विस्तार कर दें इसका। ये 10 की घात 3 का मतलब है कि 1 पे 3 जीरो, 1 पर 3 जीरो, ना कि 10 पर 3 जीरो नहीं, 1 पर 3 जीरो। जितनी मतलब घात होती है जीरो उतनी ही होती है। अब हमको 1000 का भाग देना है, तो इसमें कितनी जीरो है? 1 2 3, तो पीछे से हम दशमलव लगाएंगे 1 2 3 अंक से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ पर 1 2 5, ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि हमें किस में लाना था? इसका दशमलव प्रसार, यानी इसको दशमलव के रूप में लाना था, तो ये दशमलव के रूप में आ गया। 2.125 इसका ये आंसर है।
देखिए, अब सवाल नंबर चौथा हमको करना है। तो चौथे सवाल में ये संख्या कितनी है, 15/1600। तो इतना सवाल तो हमने पहले जो प्रश्न किया था उसमें यहाँ तक तो हमने हल किया था। अब उसके आगे इसको केवल दशमलव में बदलना है। तो देखिए दशमलव में कैसे बदलेंगे। यहाँ तक तो ये सॉल्व हो गया था, ये पूरा हमने भाग दे के 1600 को ये तोड़ा था, 15 को ऐसे तोड़ा था, 5 से 5 ये चला गया था, 3 ऐसे ही, ये 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है तो 2 पे 6 घात और ये 5 ऐसे ही। ये इतना हमने पहले हल किया था कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसको दशमलव में दिखाना तो देखिए क्या करेंगे। ये ऊपर का 3 ऐसे ही। अब इस 2 पे कितनी घात है, 6। अब देखिए यहाँ 5 है, अब 6 घात इस पे है तो 6 घात इस पर भी होना चाहिए। इस पे कितनी घात है, 1। इसको बराबर करने के लिए 5 पे 5 घात पे हमने ऊपर गुणा किया और 5 से 5 घात पे भाग दिया। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तो ऐसे ही, ये 5 पे 5 घात ऐसे ही रहा, ये 2 की घात कितनी है, 6। ये देखो आधार समान है तो ये आधार समान है तो 5 लिखेंगे, 5 और 1 कितनी हो गई, घात 6। अब क्या हो गई, इस पर भी 6 घात हो गई और इस पर भी 6 घात। ऐसा क्यों करते, क्योंकि हमें नीचे 10 बनाना है। तो देखिए ये 3 ऐसे ही, इस 5 पे कितनी घात है, 5, तो इसको क्या बार लिखेंगे हम, 5 बार। कितने बार, 5 बार। और इसका हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा हमारा कितना आया था, इसका गुणा आया था हमारा 3125। पहला सवाल देखना, पहले सवाल में हमने 3125 को तोड़ा था तो वो कितना आया था, 5 की घात 5 आया था। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 3125, ये 5 की घात 5 को तोड़ा हमने। और ये देखिए ये 2 और 5 तो हम लिखेंगे 2 गुणे 5, दोनों पे घात कितनी है, 6, तो ये 6 हमने ऊपर लगा दिया। अब क्या करना है, अगले स्टेप में गुणा करना है। 3 पंजे 15 की, 5 हासिल, 1 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, ये इसका गुणा हो गया। ये 2 का गुणा किससे किया, 5 से, तो ये 10 हो गया। 5 दूनी 10 और घात कितनी है, 6। अब 10 पर कितनी घात है, 6। कहो तो हम विस्तार से लिख दें, चलिए ठीक है लिख दे रहे, नहीं तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते थे। 1 पे 1 2 3 4 5 6 जीरो, कितनी जीरो, 6, क्योंकि घात कितनी लगी, 6। अब इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव कितने पीछे थे, 6 स्थान। 1 2 3 4 तो है ही इस स्थान, 5 ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा। इसमें आगे 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, तो ये कितने स्थान हो गए, इसमें स्थान कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद दशमलव लगा दीजिए। आगे जीरो लगाना है लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, ये इसका आंसर हो गया। ये दशमलव में, दशमलव प्रसार में इसको हमने लिख लिया। देखिए अगला सवाल छठवां क्या था, 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। ये सवाल ऐसा ही उसमें लिखा था सवाल प्रश्न नंबर 1 में, क्योंकि इसका दशमलव शांत है। क्योंकि ये m की पावर 2 की पावर m और यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का था, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। तो वही शांत वाला सवाल हमको करना है। तो देखिए ये 23 ऐसे ही, इसको दशमलव के रूप में बदलना, दशमलव प्रसार को लिखिए। इसमें 2 और 5 है, तो देखिए इस 2 पे कितनी घात है, 3, इस 5 पे कितनी घात है, 2, तो हमको घात यहाँ क्या बराबर होना चाहिए, तो इस 5 पे भी हम 3 घात कर लें, तो ये 2 की घात 3 ऐसे ही इंटू 5 की घात 2 ऐसे ही। इसमें गुणा कर दें कि हम एक 5 से ऊपर गुणा कर दें और एक 5 से नीचे भाग दें। अब जरा क्या हो जाएगा इसका मतलब, ये तो हो जाएगा 23 गुणे 5 और नीचे ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 तो है, इंटू इस पे कितनी घात है, 1, तो एक बार 5 लिखेंगे, 2 घात 2 और 1 कितनी हो गई, 3। फिर इसको क्या करेंगे, क्योंकि आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, 2 और 1 3 हो गई, तो इस पे बराबर घात आ गई। क्यों, क्योंकि हमें इधर नीचे 10 लाना है, कितना, जो घात होना चाहिए वो 10 के रूप में होना चाहिए,
इसका गुणा करें, 5 तिया 15 की 5, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 हो गया। और ये कितना हो गया, ये 2 गुणे 5 और कितनी घात है इस पर, 3 घात। एक बार लिखेंगे 115 ऐसी बटे 5 दूनी कितना हो गया 10, कितनी घात 3, 115 ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, 3 घात है तो 1 पे 3 जीरो बराबर। अब क्या करेंगे, अब हमें भाग देना है। तो जीरो कितने हैं, 1 2 3, तो पीछे से दशमलव आएगी 1 2 3 अंक, मतलब 115 को लिखेंगे और ये पीछे से दशमलव आ जाएंगे। ये इसका आंसर। आगे जीरो लिखना है लिखिए और नहीं लिखना कोई बात नहीं। तो ये इसका आंसर आ गया 0.115। ये इसका दशमलव प्रसार हुआ।